अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल शेर की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि अब नेक्स्ट एपिसोड में मलिक शुजात फजर को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देगा, बल्कि अब शुजात फजर के साथ अपने सारे ताल्लुकात भी तोड़ने वाला है और शेर से यही कहेगा कि ले जाओ इस लड़की को, ये आज से हमारे लिए मर गई है। और अब शेर जमान भी फजर को अपने साथ लेकर चला जाएगा, जिसके बाद शेर और फजर की शादी होने वाली है। तो अब क्या फजर शेर से शादी कर पाएगी या नहीं, या फिर अपने बाप से किया गया वादा निभाएगी? तो इस बारे में बात करेंगे हम आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि मलिक शुजात और काका साहब तो यही सोच रहे थे कि सबसे पहले वो तहमीना बेगम से मुआफी मंगवाएंगे, उनसे नाक रगड़वाएंगे और साथ ही साथ बदर जमान से भी नाक रगड़वाएंगे। इसके बाद उनसे जमीन भी वापस ले लेंगे और फिर शेर की लाश उन्हें देंगे। ये ख्वाब मलिक शुजात और काका साहब की आंखों में ख्वाब ही बनकर रह गया। और अब मलिक शुजात की नजर जैसे ही शेर जमान पर पड़ती है तो उसके दिल और दिमाग को ये सिग्नल मिल चुके हैं कि भाई तुम्हारी बेटी ने तो तुम्हें काट कर रख दिया है। अब यहाँ पर मलिक शुजात को ये बात समझ नहीं आ रही, जब इस शख्स को फजर ने अपनी कैद में रखा हुआ है तो ये मेरे सामने ठीक ठाक और सही सलामत कैसे खड़ा है। और वहीं दूसरी तरफ फजर को भी ये खबर मिल चुकी है कि शेर जमान अपनी पूरी फैमिली के साथ उसके घर पर पहुंच चुका है। लेकिन फजर डर रही है कि अब उसका बाप उसके साथ क्या करेगा। और मलिक शुजात को जब ये पता चलेगा कि फजर का रिश्ता मांगने के लिए शेर जमान और उसकी पूरी फैमिली आई हुई है तो तब मलिक शुजात फजर को जिंदा नहीं छोड़ने वाला है। और यही वजह है कि फजर अपने कमरे में दबक कर बैठी हुई होगी। और अब जैसे ही शेर के बाद गाड़ी से तहमीना बेगम बाहर निकलेंगी तो शेर से कहेंगी कि शेर तुमने फजर को फोन करके पूछा भी था कि वो घर पर ही है ना। और तब शेर जमान कहेगा कि मुझे पूरा यकीन है कि वो घर में ही है, क्योंकि मामा आपको पता है जहाँ वो होती है वहाँ रंग बातें करते हैं और हवाओं से खुशबुएं आती हैं और वो मुझे बता देती है कि फजर मेरे आसपास ही कहीं है और मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरे आसपास ही है। तब तहमीना बेगम शेर को याद करवाएंगी कि शेर ये तुम्हारी दूसरी मोहब्बत है और मैं ये सोच रही हूँ कि दूसरी मोहब्बत और इतनी गहरी बातें। यहाँ शेर जमान अपनी वालदा से कहेगा कि मामा भले मोहब्बत दूसरी हो लेकिन इश्क पहला है और मुझे फजर से इश्क हो गया है। उसने जिस तरह से मेरा इलाज किया, मेरा ख्याल रखा, मेरे लिए हर जगह पर खड़ी रही, जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ फजर थी। इस चीज ने मुझे उससे इश्क करने पर मजबूर कर दिया है और अब मैं उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता हूँ। ये बात आप भी अच्छी तरीके से जानती हैं। तो अब चलिए अंदर चलते हैं। जिसके बाद शेर अपनी माँ और तीनों बहनों को लेकर अंदर आ जाएगा। और फिर अब शेर जमान के साथ ना तो बदर जमान आया है, नईमा बेगम ने तो अपनी तबीयत का बहाना बनाकर आने से इनकार कर दिया था। ये तो बहुत ही अच्छा होता अगर नईमा बेगम भी शेर के साथ आती, लेकिन अब शेर को अंदर आते देखकर मलिक शुजात और सायका बेगम तो उसी कमरे में बैठ जाएंगे। और तब शुजात कहेगा कि फजर ने मुझे एक बार फिर धोखा दे दिया, उसके पास शेर नहीं था बल्कि उसने तो ठीक करके वापस भेज दिया है। मैंने फजर पर कितना भरोसा किया था और उसने मुझे दोबारा से धोखा दे दिया है। सायका, इस मर्तबा तो मैं फजर को माफ नहीं करूंगा। एक मर्तबा मैंने उसे माफ करके उस पर यकीन करके देख लिया है, उसने इस मर्तबा फिर मुझे धोखा दिया है। उसने मुझे ये यकीन दिला दिया है कि वो मेरी बेटी नहीं है। सायका, अब तो मुझ में हिम्मत भी नहीं हो रही कि मैं उन लोगों के सामने जा सकूं जिसको मैं मारना चाहता था। वो अब मेरे घर की दहलीज पर आ चुका है। और इसके बाद शेर भी अपनी पूरी फैमिली को लेकर जैसे ही अंदर आएगा तो शेर को देखकर काका साहब के साथ साथ शाहताज बेगम को भी चक्कर आने लग जाएंगे। यहाँ पर शेर काका साहब से कहेगा कि काका साहब, मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ कि हमारे घर वालों में और आपके घर वालों में इतने टाइम से दुश्मनी है। अगर मुझे यहाँ पर रहना नसीब होता तो मैं ये दुश्मनी कब की खत्म करवा चुका होता, लेकिन अब मुझे मौका मिला है कि मैं इस दुश्मनी को खत्म कर दूं, क्योंकि इस दुश्मनी से ना ही आपको कोई फायदा है और ना ही हम लोगों को। इसीलिए मैं आज आपके सामने एक रिक्वेस्ट लेकर आया हूँ। मैं जानता हूँ कि आप लोग मुझे जिंदा देखकर ज्यादा खुश नहीं हैं, इसीलिए काका साहब मैं आपके सामने अपनी गर्दन पेश करता हूँ। आपका जो हुक्म होगा सर आंखों पर होगा। अगर आप मुझे अपने हाथों से खत्म करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, मैं किसी भी किस्म की रेजिस्टेंस नहीं करूंगा। लेकिन मैं हमेशा से यही चाहता था कि ये जो दुश्मनी इतनी गहरी होती जा रही है इसे खत्म हो जाना चाहिए। और अब जब मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं रहे तो मैं खुद
ये कदम उठाने आया हूँ और इसीलिए मैं अपनी पूरी फैमिली को भी अपने साथ लेकर आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि अब ये दुश्मनी खत्म करके इस दुश्मनी को अब रिश्तेदारी में बदल दिया जाए। यहाँ तहमीना बेगम कहेंगी कि काका साहब, हम इसीलिए यहाँ पर आए हैं, आपको जो चाहिए होगा हम आपको देने के लिए तैयार हैं। वो जमीन का टुकड़ा भी हम आपके नाम कर देंगे, लेकिन हम इस दुश्मनी को अब खत्म कर देना चाहते हैं और आपके घर से हम फजर का रिश्ता भी मांगने के लिए आए हैं। हम चाहते हैं कि फजर और शेर की शादी कर दी जाए। ये बात सुनते ही शाहताज को तो करंट लग जाएगा और वो दौड़ती हुई शुजात के पास पहुंच जाएगी और कहेगी कि लो भाईजान, लड्डू खाओ, मिठाइयाँ खाओ और इसके साथ साथ आप जश्न भी मनाओ, क्योंकि आप अपनी बेटी के हाथों एक मर्तबा फिर लुट गए हो। और जो आपको लग रहा था ना कि ये मुआफी मांगने के लिए आए हैं, तो ये मुआफी मांगने नहीं आए, बल्कि बेटे की माशूकी को रिश्ते में बदलने के लिए आए हैं। काका साहब से फजर का रिश्ता मांग रहे हैं और चाहते हैं कि ये दुश्मनी खत्म करके रिश्तेदारी में बदल दी जाए। यही तो चक्कर चल रहा था फजर का शेर के साथ, इसीलिए तो वो मार नहीं रही थी और सही करके उसे उसके घर पर भेज दिया, क्योंकि फजर तो खुद शेर को पसंद करती है। भाईजान, इस मर्तबा फिर आपकी बेटी ने आपको धोखा दे दिया है। अब शुजात शाहताज की बातों में आ जाएगा, जो कि शुजात का बरसों पुराना काम है। जैसे ही शाहताज तीली लगाती है, उसी वक्त शुजात अपने बच्चों और अपनी बीवी के खिलाफ हो जाता है। मेरा अपना एक जाती ख्याल है कि शायद अगर यहाँ पर शाहताज बेगम आकर आग ना लगाती तो शुजात भी इस दुश्मनी को खत्म करने के लिए तैयार हो जाता और इस दुश्मनी को रिश्तेदारी में भी बदल देता। लेकिन अब जबकि शाहताज ने आकर अच्छी खासी पेट्रोल फेंक कर आग लगा दी है, तो अब मलिक शुजात सीधा फजर के कमरे में जाएगा और फजर को बाजुओं से पकड़कर खींचता हुआ बाहर लेकर आएगा और फजर अपने बाप से यही कह रही होगी कि बाबा, आप ये क्या कर रहे हैं, आप मेरी एक बात तो सुनिए, प्लीज मेरी बात तो सुने। तब शुजात कहेगा कि तुम्हारा बाबा मर गया, तुमने जो मेरे साथ वादा किया वो वादा खिलाफी कर दी और तोड़ दिया है वो वादा। अब तुम्हारी मेरे घर में किसी भी किस्म की कोई जगह नहीं है। जो तुमने मुझे फरेब दिया है, मेरा दिल अब कयामत तक बैन करेगा तुम्हारे इस फरेब पर। फजर, तुमने मेरा दिल दुखाया है और अब मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। इसके बाद मलिक शुजात फजर को धक्के मारता हुआ घर से बाहर लाए और तहमीना बेगम के साथ साथ शेर भी शुजात को रोकने की काफी ज्यादा कोशिश करेगा, लेकिन शुजात किसी की नहीं सुनने वाला होगा, क्योंकि उसने तो शाहताज की सुन ली है। अब सबसे बड़ा मसला शुजात के घर में सिर्फ और सिर्फ शाहताज है और उधर शेर जमान के घर में बदर जमान है। जिसके बाद शुजात फजर को पकड़कर शेर की गाड़ी में पटक देगा और दरवाजा बंद कर देगा। फजर दरवाजा खटखटाती रह जाएगी कि बाबा बाबा बात सुनिए, लेकिन फजर की यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होने वाली है। जिसके बाद शुजात शेर के पास जाएगा और कहेगा कि इसी का रिश्ता लेने के लिए आए थे ना तुम, अब इसको लो और चले जाओ यहाँ से। इसने एक मर्तबा फिर दुश्मनों का साथ दिया है और अब ये मेरे लिए जिंदा नहीं रही, इसको मैंने अब तुम्हारे हवाले कर दिया है और मेरे लिए ये अब मर चुकी है। तुम्हें अब इसका जो कुछ करना हो कर लो, लेकिन अब ये मेरी बेटी है ही नहीं। जाओ, ले जाओ इसे और निकल जाओ यहाँ से। जिसके बाद मलिक शुजात अंदर आ जाएगा और दरवाजा बंद करके कहेगा कि फजर अब हमारे लिए मर चुकी है, इस तरह से मरी है कि आज के बाद इस घर से इसकी कब्र पर भी कोई नहीं जाएगा और आज के बाद मुझे फजर के हवाले से किसी भी किस्म की कोई बात नहीं सुननी है। फिर जैसे ही शुजात आकर बैठेगा तो फजर भी बाहर रोना शुरू कर देगी। जिसके बाद शेर फजर को पकड़ेगा और कहेगा कि मैं ये सब कुछ नहीं चाहता था फजर, चलो मैं खुद तुम्हारे बाबा से माफी मांगता हूँ और तुम्हें उनके पास भेजता हूँ। और अब शेर जमान जैसे ही फजर को अंदर लेकर आएगा तो मलिक शुजात फिर से फजर को धक्के मारकर कमरे से बाहर निकाल देगा और कहेगा कि ये लड़की मेरे लिए मर चुकी है, तुम्हें कह दिया और मेरी बात तुम्हें समझ में क्यों नहीं आती है। अब इस लड़की की मेरी जिंदगी में और मेरे घर में कोई भी हैसियत नहीं है और ना ही कोई जगह है, इसलिए बेहतर यही है शेर कि तुम इसे लेकर चले जाओ। जिसके बाद तहमीना भी शेर को कहेंगी कि अभी फजर को हमें यहाँ से लेकर जाना होगा, क्योंकि फजर की तबीयत वाकई खराब हो रही है, इसलिए हमें इसको अपने घर ले जाना चाहिए। और शुजात वैसे भी अभी गुस्से में है, जब इसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो इसे इस बात का एहसास भी हो जाएगा कि उसने अपनी बेटी के साथ कितना बुरा सुलूक किया है। लेकिन यहाँ पर शाहताज बेगम तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगी कि चलो फजर को तो इस घर से बाहर कर दिया। जिसके बाद शेर भी फजर को लेकर वापस अपने घर आ जाएगा और मुझे यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है कि अब फजर काफी ज्यादा रोएगी और कहेगी कि शेर ये तुमने क्या कर दिया है, मैंने तुम्हें मना भी किया था ना कि तुम हमारे घर मत आना, देखा अब क्या हो गया, मुझे तो भलाई की सजा मिल रही है। फिर शेर फजर से कहेगा कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद तुम्हारे बाबा को मनाऊंगा, उनके सामने मुझे अगर हाथ भी जोड़ने पड़े तो मैं हाथ जोड़कर उनसे माफी मांग लूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे बाबा को वापस जरूर लाऊंगा और तुम्हें उनके पास भी पहुंचाऊंगा, तुम्हें माफ भी कर देंगे और अब तुम्हें खुद को संभालना होगा फजर। और इसी के साथ तहमीना बेगम भी मौके की मुनासबत को देखते हुए यही फैसला करेंगी कि फजर का यूं इस घर में रहना अच्छी बात नहीं है, बल्कि अब फजर की शेर से शादी कर देनी चाहिए। जिसके बाद
तहमीना भी फजर से यही कहेंगी कि बेटा अब तुम्हारी शेर से शादी कर देना ज्यादा बेहतर है, और रहे तुम्हारे वालिदैन तो उनको हम जल्द मना लेंगे। लेकिन यहाँ पर फजर तो चूं-चरां करेगी और कहेगी कि मैं इस तरह से अपनी फैमिली के बगैर शादी नहीं कर सकती। लेकिन फिर हो सकता है कि शेर को और तहमीना की बातों को देखकर वो मान जाए, जिसके बाद फजर और शेर की ही शादी होने वाली है। अब या तो शेर और फजर की शादी होगी या फिर बहुत बड़ी जंग शुरू होने वाली है। अब शेर भी पूरी कोशिश करेगा शुजात को मनाने की, और हो सकता है कि फजर से शादी करने के बाद शेर फजर को लेकर शुजात से मिलने के लिए उनके घर पर जाए और शुजात फिर इन दोनों का रिश्ता एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार हो जाए। लेकिन यहाँ पर यह चीज तो शाहताज को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी और शाहताज का भी आखिर में बहुत बुरा अंजाम होने वाला है। इसी तरह अब बदरज़मान भी अपनी चालों से बाज आने वाला नहीं है, बल्कि वो खुद को और अपने बेटों को बचाने के लिए शेर के रास्ते में हर तरह की रुकावट डालने की कोशिश करेगा। और इस ड्रामे का इंटरेस्टिंग मोड़ तो तब आएगा जब शेर बदरज़मान के साथ दो दो हाथ करेगा। तो नाज़रीन, आपका इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है और इस ड्रामे का कौन सा किरदार आपको बहुत ज्यादा पसंद है और किस किरदार की अदाकारी आपको पसंद है? इस बारे में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।